हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स क्लास का इंतजार कर रहे थे, आज उन सभी का जो है इंतजार पूरे समाप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये प्रयास हमने कल से ही शुरू किए थे, ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पे दोस्तों आप सभी को कल जो बताए थे, वहां पे कल आप सभी को सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पे हम कल आपको बताए थे। ठीक है दोस्तों, कल एक ही प्रश्न बताए थे क्योंकि आपको बोलते हैं कल ये डेमो के तौर पे क्लास है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज आप सभी को यहाँ पे कुल 3 प्रश्न बताएंगे। ठीक दोस्तों, 3 प्रश्न इसलिए बताते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएंगे, जिससे आपको देखने में भी, ठीक है दोस्तों, ज्यादा लंबा वीडियो सही नहीं होते हैं, लेकिन 3 प्रश्न है तो ये भी बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम तो आपको समझाएंगे तो 10 मिनट एक प्रश्न में लगेगा ही। ठीक है, फिर भी आपको ये आधा घंटा का वीडियो बन ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं और आप लोग अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी पूरे बेसिक से करना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, एवं मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, जीके हो या फिर हिंदी हो, ठीक है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का आपको जो है आसानी से सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों 2 नंबर के प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है x+1/x बराबर 2 है, प्लस उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x+1/x। ठीक है दोस्तों, x+1/x बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है x³ + 3x + 3/x + 1/x³ का मान क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, नीचे करते सबसे पहले दोस्तों हमने आप सभी को अच्छे तरीका से समझाने के लिए 2 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम जो है पहले ही लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं कि 2 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है कि x+1/x बराबर, ठीक है दोस्तों, x+1/x बराबर 2 पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहे वहां पे x³ + 3x + 3/x + 1/x³ का वहां पे बोल रहे दोस्तों वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो ये समीकरण है, इसको हम लोग दोस्तों x+1/x के घात में हमको सबसे पहले इसको लाना होगा, पद में सबसे पहले हमको लाना होगा। उसके बाद इसको जो है दोस्तों हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको x+1/x के घात में सबसे पहले इसको हम लाते हैं। तो x+1/x के घात में लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये आप लोग को दिमाग में रखना, याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले x+1/x के घात में लाने के लिए हम जो है x³ + 1/x³ को एक जगह लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों x³, ठीक है दोस्तों, + 1/x³ को एक जगह लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपका बच गया 3x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों प्लस में आपका बच गया 3x + 3/x, ये आपका बच गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है दोस्तों, ये इक्वेशन है a³ + b³ के जो है फॉर्म में आ गए हैं। अब हमको a³ यहाँ के x³ को हम लोग a मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो 1/x³ है दोस्तों, इसको हम लोग दोस्तों अब हम लोग b मान के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको अब लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो a³ + b³ के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x प्लस, ठीक दोस्तों, x + 1/x जो है दोस्तों, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों में क्यू है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 अगर कॉमन लेंगे, नहीं सॉरी 3 नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लेना है, हाँ बिल्कुल 3 ही लेना है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 क्योंकि यहाँ पे दोनों में है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 3, यहाँ से चल जाएगा तो ऊपर में 1 बच गया 1/x। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो बिल्कुल 1/x + 1/x + x + 1/x की फॉर्म में अब आ गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास
ए क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको हम लोग लाएंगे। ठीक दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस, ठीक दोस्तों, ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस, ठीक दोस्तों, 3ab इंटू दोस्तों ए प्लस बी होते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको जो है दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, ताकि हमको जो है अच्छी तरीक़ा से दिखाई दे। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले कलर चेंज कर लेते ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से दिखाई दे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे अब लिख दिया। अब इसको हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू को सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू। तो ए हम एक्स को माने हैं और बी जो है 1/x को मानेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस दोस्तों 1/x। ठीक दोस्तों, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। उसके बाद दोस्तों माइनस 3a, यहाँ पे b है तो 3a की जगह पे दोस्तों x है तो x देंगे, और b की जगह पे दोस्तों 1/x है तो 1/x यहाँ पे देंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग देखिए पूरे ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि a हम x को हम जो दोस्तों a माने थे। ठीक दोस्तों, और जो दोस्तों 1/x को हम लोग जो क्या माने थे, b माने थे। ठीक दोस्तों, अब आपका इंटू में आ गया a प्लस b, यानी x प्लस 1/x है। और यहाँ पे जो दोस्तों ऑलरेडी आपका जो दिया हुआ है, इस चीज़ को आप लोग देखने के प्रयास कीजिए। ठीक दोस्तों, ऑलरेडी जो आपका दिया हुआ है, इन चीज़ों को भी यहाँ पे आप लोग अगर मेंशन करते हैं तो आप लोग को बेटर रहेगा समझने में। प्लस यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ है, आप लोग ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे प्लस जो है दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही 3 इंटू 1x प्लस 1/x यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले से ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/दोस्तों x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। ठीक दोस्तों, अब ये फॉर्म में आ गए हैं। हम लोग देख चुके हैं कि पहले से ही दोस्तों समीकरण में दोस्तों हमको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। तो अब हम लोग x प्लस 1/x वाले की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते 3 जगह है, तो तीनों जगह हम लोग अगर 2 दे देंगे तो इसको तो हम लोग देखते ही देखते सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 2। तो यहाँ पे देख सकते हो x प्लस 1/x की जगह पे हम लोग 2 है, तो यहाँ पे q है, तो दोस्तों इसको हम लोग q करेंगे। माइनस यहाँ पे आप लोग जो कि ये x जो है, ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये x कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बच गए, बाकी यहाँ पे 3 बच गए, तो यहाँ पे 3 लिखिए। उसके बाद 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 1/x है, तो इसके जगह पे यहाँ पे हम 2 देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सेम है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 देंगे। अब ये हो गया समाप्त इसका लीला। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यू 8 होगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस 6 ये कट जाएगा बेचारा, यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर 8 कौन है। ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 8 जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है दोस्तों सी है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 8 होगा। तो चलिए हम लोग क्या क्या किए हैं इसको भी हम लोग समझ लें। सबसे पहले जो दिया हुआ था, इसको हम लोग दिया हुआ प्रश्न अनुसार इसको हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं, इसको हम लोग तोड़े हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ था। उसके बाद जो प्रश्न बोल रहे थे x³ प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x³ का मान बोल रहे थे हम लोग को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि क्यूब वाले जो घात है इसको हम लोग एक जगह लिखे। तो देख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ प्लस जो बचा हुआ है 3x प्लस 3/x, इसको हम लोग एक जगह लिख दिए। उसके बाद जो है दोस्तों x³ को हम लोग a माने और 1/x³ को दोस्तों हम लोग b माने। इसके बाद हम लोग क्या किए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं उसके बाद आगे जो दोस्तों किए हैं। उसके बाद दोस्तों आगे जो हम लोग किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे जो किए हैं तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि होल क्यू के फॉर्म में हम लोग चेंज कर दिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1/x को x³ प्लस 1/x³ के, तो इस तरह से हम लोग क्यू में इसको लिख दिए। प्लस में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोस्तों थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ था दोस्तों कि 3x प्लस 3/x 3x प्लस 3/x दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ से तो 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पे 3 हट गया तो 1 बच गया और नीचे में x है, तो यहाँ पे x प्लस
x प्लस 1/x यहाँ पे बच गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या किए। अब हम लोग लगाए हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं वो लगाए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, इसको हम लोग सॉल्व किए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसी के बेसिस पर हमने इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में यहाँ पे इसको जो हम लगाए हैं तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर 8 आया है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2 नंबर के प्रश्न को दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन संख्या 3 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं जो कारणी है 9 है, उसके बाद 3 है और जो है 4 रूट 16 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 6 में जो है दोस्तों 80 है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो आप लोग देखेंगे कि बाप रे, ये 80 वाला जो है 6 और रूट 80 जो है ये सबसे बड़ा है कारणी में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन भी इसी तरीका से दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे। प्रश्न दिया हुआ था कि 3 जो कारणी थे वो 9 थे, 3 रूट 9 थे और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ रूट 3 दिया हुआ था। इसको यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग को प्रश्न नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 कारणी 16 है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 6 में रूट 80 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल 4 जो डिजिट है वो 4 है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग पहचानने के लिए सबसे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसका रूट हटाएंगे। तो रूट जब हटाएंगे तो सबसे पहले इसको कैसे हटेगा ये आप लोग देखिए। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो 9 जो है दोस्तों, ऐसे प्रश्न अगर मिल जाए तो ये जो 9 है दोस्तों, इसको जो है सबसे पहले जो यहाँ पे क्यू है जो इसका जो है दोस्तों अंडर रूट में जो है दोस्तों ये 3 जो है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लोग बट्टे में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 1/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा पद आया है, ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा आया है वो 2 रूट 3 है। तो सबसे पहले जो 3 है इसको हम लोग क्या करेंगे 1/, ठीक है दोस्तों, 3 को 3 लिखेंगे, लेकिन इसको रूट में निकालने के बाद ये बटे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रूट में निकालने के बाद ये बटे में आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 16 है तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 80 है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/6, यहाँ पे 6 है तो ये 1/6 हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो जितने भी प्रश्न है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3, 2, 4, 6 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम दोस्तों आपको जो है दोस्तों 12 होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा करके, सबसे पहले इसका एलसीएम जो दोस्तों होगा ये 12 होगा, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा इसका 12 होगा। अब ये 12 जो एलसीएम होगा ये आप लोग देखने की ये अलग अलग है लेकिन सबके लिए लागू होगा। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि ये एक साथ सबके नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये अलग अलग सबके लिए लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम है इसमें हम लोग बारी बारी से सभी संख्या के जो बट्टे हैं, जो 3 है, जो सभी संख्या के बट्टे वाली जो संख्या है, नीचे वाली संख्या है, हर है, इससे हम भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इससे भाग करते हैं। तो सबसे पहले 3 से अगर 12 में भाग करेंगे तो 4 होगा। तो 9 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 4। लेकिन आप लोग जो ये 3 है ये खत्म हो गया, तो अब इसके अंश में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई भिन्न देते हैं तो जब ये संख्या से गुना हो जाता है तो उसके नीचे में अगर ये 2 अंक रहता तो ये नीचे में आ जाते। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम 2 से भाग देंगे इसमें 12 में, ठीक है दोस्तों, अगर 2 से हम 12 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ऊपर में आ जाएगा 6 और बट्टे में आ जाएगा ये 12। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे दोस्तों सेम विषय यहाँ पे 16 है, तो 16 में 4 से यहाँ पे जो उसका हर है 4 है, तो हर से इसमें हम भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे यहाँ पे 12। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों यहाँ पे 80 है, 80 जो है दोस्तों, तो 80 में यहाँ पे जो इसका हर है ये 6 है, तो 6 से 12 में भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये 12 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ गए, ये 2/12 हो जाएगा। अब एक चीज आपको दिमाग लगाना है कि पहले जो हम ये जो मान के चलिए यहाँ पे कोई संख्या थे 3 रूट मान के ये करने में थे, समझिए कि यहाँ पे 3 जो थे यहाँ पे √16 थे। ठीक है, तो इसका अगर मान के चलिए हम रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है अब इस वाले फॉर्म में जो है अगर इसको हम लोग रूट में करेंगे तो जो नीचे वाली संख्या है ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अंदर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3√, ठीक है दोस्तों, 3√9 पे पावर ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये 4 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3√9 पे पावर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये 4 आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोमा दे देंगे, कमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आ जाएंगे, सेम हो जाएगा ये 12 सबके। सॉरी यहाँ पे दोस्तों एक चीज बहुत गलती कर दिए, यहाँ पे जो होता है दोस्तों ये 12 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जो वो बता रहे थे लेकिन यहाँ पे हम क्या सोचते 12, यहाँ पे हमको देना था कुछ लेकिन हम दे दी कुछ, तो यहाँ पे दोस्तों 12 होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों ये जो नीचे वाली संख्या है ये फिर यहाँ पे आ जाएंगे रूट कोष्ठ में। उसके बाद ये हो जाएगा 3 पे पावर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये 3 पे पावर 6 हो जाएगा। बाकी फिर से वही प्रक्रिया, फिर ये 12 आ जाएगा इधर और 16 पे पावर 3 हो जाएगा। बाकी फिर से वही प्रक्रिया, ये 12 जो है इधर आ जाएंगे। उसके बाद 80 का जो दोस्तों पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 80 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग देखिए ध्यान से। अब हम इसको क्या करेंगे ये आप लोग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे दोस्तों 12 है तो 9 पे पावर क्या है दोस्तों 4 है। ठीक है दोस्तों, 9 पे पावर क्या है दोस्तों 4 है। तो इसको हम लोग 9 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है तो इसको अगर तोड़िएगा 3 पे पावर 6 को तो ये 27 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 12 है इसको हम लोग 16 का क्यूब ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 16 के क्यूब को अगर तोड़ेंगे तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। यहाँ पे फिर 12 है, 80 का ही स्क्वायर हम लोग इसको रहने देते हैं। अब तो ये आप तो खुद आ जाएंगे अपनी फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो 12 है इसको हम लोग 9 गुना 9 81 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। बाकी जो ये 12 है इसको हम लोग 27 का स्क्वायर हम लोग लिखें, जो कि तो जो संख्या है उसको हम लोग जो कि तो लिख देते हैं। बाकी जो ये 12 है ये यहाँ पे जो दोस्तों इसको इसी के ऐसे लिख देंगे। बाकी जो ये दोस्तों 12 है, फिर 80 का जो स्क्वायर है दोस्तों, फिर यहाँ पे दोस्तों 80 का जो स्क्वायर है इसको हम लोग 80 का ही स्क्वायर लिखेंगे। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग 80 का। अब आप लोग बताइए कि यहाँ है 80 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर और यहाँ है 12√81 का स्क्वायर और ये सब तो छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सबसे बड़ा होगा, तो बड़ा जो होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे बड़ा होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सबसे बड़ा होंगे। तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है दोस्तों 3√9। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में 3√9 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए में हम लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों, ये 3√9 ये सबसे बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न आया है 4 नंबर का, 4 नंबर के प्रश्न बोल रहे 3a² बराबर b² डज नॉट इक्वल 0 हो तो ये बेटा a प्लस बी के होल क्यूब माइनस a माइनस बी के होल क्यूब प्लस a प्लस बी बटा a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लोग हल करके बताइए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रश्न को लिख दिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि 3a² बराबर जो है दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 3a² जो है दोस्तों 3a² बराबर b² दिया हुआ है डज नॉट इक्वल 0 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं a प्लस बी के होल क्यू है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस में a माइनस बी के होल क्यू है, बटे में बोल रहे a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, इनका जो है वैल्यू क्या होगा ये बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला है दोस्तों, आपको सबसे पहले समझाते हैं फॉर्मूला क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये फार्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आपको बहुत ही जरूरी है समझना कि हमने ये फार्मूला क्यों लिखा है, ये चीज समझिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा तो सबसे पहले जो एक्स प्लस ए प्लस बी के होल क्यू है, इसको आप लोग ए प्लस बी के होल क्यू मत समझिए, इसको आप लोग जो है ए मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ए मान लीजिएगा। बाकी जो ये है ए माइनस बी के होल क्यू, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बी मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप लोग जो है पूरे जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर है इसको आप लोग ए मानिएगा, और पूरे जो ए माइनस बी के होल स्क्वायर है इसको आप लोग बी मानिएगा, तो ही आप लोग जो है इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाइएगा। तो देखिए जो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए इस पर हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई, तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई, तो एक्स हम इसको मानेंगे ए वाले को, और वाई जो हम दोस्तों बी वाले को मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए एक्स माइनस वाई, तो यानी ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस आपका बी हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए, वाई वाला में ए माइनस बी, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस हो गया आपका ए, उसके बाद हो गया माइनस आपका पी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर इसको हम कोष्ट दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका प्लस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे ये आप लोग देखिए। बाकी आपका इनटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए प्लस आपका यहाँ पे बी, एक्स को हम लोग पूरे ए प्लस बी को हम लोग दोस्तों पूरे ए प्लस बी के होल क्यू को दोस्तों हम लोग एक्स माने। ठीक है दोस्तों, तो पूरे इसी तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते जाइए, सिर्फ आपको समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो वाई स्क्वायर है दोस्तों उसको हम लोग माने ए माइनस बी के होल स्क्वायर को दोस्तों हम लोग वाई स्क्वायर माने हैं। ठीक है, बाकी जो आपका बचा हुआ है इसको हम लोग जो दोस्तों यहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू दोस्तों इसको हम लोग क्या किए हैं ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, प्लस में हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा देते हैं ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी यानी एक्स इंटू वाई है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उसका मैथ कमजोर होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा जो है स्ट्रगल करने की जरूरत है। यहाँ तक तो आप लोग कन्फर्म है कि दोस्तों ए पूरे जो ए प्लस बी के होल क्यू है, इस तरह से हम लोग आपको बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू के बारे में याद रखने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आपको ए क्यू वाले को एक्स माने हैं और दोस्तों बी क्यू वाले को हम वाई माने हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से आपको बोले हैं, हम इसको याद रखने। सेम नीचे वाले में वही स्क्वायर क्यू का मतलब है ये, तो ये अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो नीचा में है दोस्तों, अब आपका नीचा में क्या है, नीचा में दोस्तों ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होंगे। इसका सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो यहाँ के ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस इन ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू, ठीक है दोस्तों, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आप लोग पूरा क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है इसको हम लोग आगे करते हैं और आगे की प्रक्रिया यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो आगे की प्रक्रिया आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है क्लास से ध्यान मत भटकाइएगा, नहीं तो आप लोग को ये सवाल नहीं बन पाएंगे। अब देखिए ऊपर में यहाँ से हम लोग हल करेंगे ए प्लस यहाँ पे बी है, उसके बाद माइनस ए आ जाएंगे, यहाँ पे भाग लेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस आपका बी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों माइनस ए और माइनस ए यहाँ पे माइनस ए प्लस ए यहाँ पे कट जाएंगे अभी ही। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका इधर बच गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो आप लोग याद करिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको हम लोग उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग जो है काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक कटेगा नहीं तब तक जो है ये इक्वेशन छोटा नहीं होगा। इसको हम लोग काटने के प्रयास
करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग एक जो है फॉर्म में हम इसको जो है चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। अब जो आ गया है आपका आगे की जो प्रक्रिया है वो आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे की प्रक्रिया यहाँ पे देखने के प्रयास कीजिए आप। आगे की जो प्रक्रिया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका होता है 2ab। ठीक है दोस्तों, अब है प्लस में आए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर और आपका आ जाएगा इधर माइनस बी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे बट्टे में हो गया 2 इंटू दोस्तों ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका जो है दोस्तों बी स्क्वायर हो गए। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर हो गए। अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस वाले को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 2ab माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, ये तो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बी यहाँ पे है और एक बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिला के दोस्तों 2b हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 2b हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक तरह से इसको कोष्ठ में दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर। बाकी तो अब कुछ बचा नहीं, बाकी अब नीचे की प्रक्रिया हमको करना है। तो नीचे की प्रक्रिया है दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, नीचे का प्रक्रिया है आपका, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे छूट गए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ हमने तो छोड़ ही दिया है, क्या है आप लोग देखिए, यहाँ पे हम ऊपर वाले ही लिए हैं, तभी से हम कंफ्यूज है कि प्रश्न तो इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, इसलिए हम अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों प्लस में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आप लोग सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए को ए ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ए को बी से ए को बी और कैंसिल आपका यहाँ से हो जाएगा माइनस में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो b बच गया दोस्तों, यहाँ पे 2b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 3a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, एक ही b बच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो b है ये यहाँ पे 2b नहीं, अभी एक ही b बच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a जो है एक, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है अलजेब्रा का जो सूत्र होता है कारणी और घातांक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। एक a हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे b जो है एक ही है, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गए, और यहाँ पे a को b है और ये को b 2b हो गए। अब आपका बच गया 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस आपका यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया अब सही। ठीक है दोस्तों, पहले से थे वो गड़बड़ थे, गड़बड़ नहीं थे, बस छूट गए थे यहाँ पे हम लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना कोई काट दे, लेकिन गड़बड़ नहीं थे, बस छूटा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज़ आपको समझना है दोस्तों कि 3a स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो दिया हुआ था 3a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ था 3a स्क्वायर बराबर b दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर में दिया हुआ है वो दिया है 3a स्क्वायर बराबर, ठीक दोस्तों, 3a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग सवाल ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ पे देख सकते 3a स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो है वो b स्क्वायर पहले से ही दिया है, जो 0 के बराबर नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, ये पहले से ही दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 3a स्क्वायर के ये फॉर्म में अब आ गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर जो अगर b स्क्वायर है तो दोस्तों a स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ की इस जगह पे हम लोग इसको हम लोग पोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले रखेंगे, तो अगर हम चाहेंगे तो इसको हम अभी भी काट सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बाद में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2b जो है दोस्तों, 2b जो है यहाँ पे जो है हम दोस्तों क्या करते हैं 3a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे b स्क्वायर रखेंगे, प्लस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो b स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है दोस्तों, b स्क्वायर पहले से ही है, आपका बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू दोस्तों a स्क्वायर प्लस आपका इधर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखे थे कि 3a² बराबर b² थे, तो a² बराबर हो जाएगा b² बटे 3। तो a² यहाँ पे जो है इस फॉर्म को भी हम क्या करेंगे, अगर चेंज करेंगे तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम लोग 2 से 2 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका बच गया b इंटू दोस्तों b², ठीक है दोस्तों, b² प्लस b², ठीक है दोस्तों, b² प्लस b² बटे यहाँ पे बच गए आपका दोस्तों a² इंटू b² की जगह पे आपको क्या रखना है दोस्तों, आपको बताए थे दोस्तों कि 3a² बराबर पहले दिया हुआ था कि 3a² बराबर दोस्तों यहाँ पे b² था, तो a² बराबर b² बराबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों b² बटे 3 प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों b², ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं कि b², ठीक है, b² प्लस यहाँ पे b² बटे आपका हो गया यहाँ पे 3a² की जगह पे आप लोग दीजिए दोस्तों b² बटे 3 प्लस आपका यहाँ पे आ गया b², ठीक है, b² बटे 3 प्लस यहाँ पे आपका आ गया b²। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग जो है दोस्तों इस सवाल को आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे एक b है जो कि यहाँ पे छूट गया है b देने के लिए, ठीक है दोस्तों, b यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो सवाल ये गलत हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये एक तरह से एलसीएम के फॉर्म में आ गए हैं। तो अब इसका अगर नीचे वाला का अगर आप लोग एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको b इंटू 2b², ठीक है दोस्तों, b इंटू 2b² बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे b², ठीक है दोस्तों, b² प्लस 3b² बटे यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम इसका 3 ही होगा, ठीक है दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों, अगर ये नीचे वाले 3 को हम ऊपर दे देंगे, ठीक है दोस्तों, अगर ये नीचे वाले 3 को हम ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों b इंटू 2b², ठीक है दोस्तों, b इंटू 2b² गुना ये हो जाएगा दोस्तों 3, बाकी आपका नीचे में क्या हो जाएगा b², ठीक है दोस्तों, b² प्लस 3b², ये हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों b इंटू, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों मेरा, चलिए ये हो जाएगा दोस्तों मेरा b इंटू दोस्तों 6b² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 6b², b इंटू 6b², ठीक है दोस्तों, b इंटू 6b² हो गया। अब यहाँ पे देखिए b² प्लस 3b² है, ठीक है दोस्तों, b² प्लस 3b² है। अब इसको दोस्तों एक चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 6b² है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6b² है, तो ये हो जाएगा एगो b और हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6b, ये q हो जाएगा क्योंकि ये b यहाँ पे अवेलेबल है पहले से ही, ठीक दोस्तों। अब देखिए 3b² प्लस एगो b² हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4b² हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो अब इसको काटिएगा तो b² से bq कटेगा तो एगो b लगेगा और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3b बटे 2 हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों, जो कि इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग पहली बार बिहार टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।